भागवत कथा साप्ताहिक दसम स्कंध 13वां अध्याय। ब्रह्मा द्वारा वत्स और वत्सवों का अपहरण एवं भगवान की वर्ष पर्यंत उनके रूप में पूर्ववत क्रीड़ा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भक्तों का यह स्वभाव ही है कि वे कथा सुनते हुए भी प्रश्नों द्वारा उसे क्षण क्षण में नवीन बनाते रहते हैं। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उस एक वर्ष के अंतर का रहस्य बतलाता हूं। तथागपदनान्मन्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्। अघासुर के मुख से वत्स एवं ग्वाल बालों की रक्षा कर भगवान उन्हें यमुना के तट पर लाए और बोले, मित्रों, देखो तो सही, यह तट कैसा रमणीय है। हम लोगों के खेलने योग्य संपूर्ण सामग्री यहाँ वर्तमान है। यहाँ गद्दे के समान बड़ी कोमल एवं स्वच्छ बालू बिछी है। वृक्षों पर बैठे पक्षी और भ्रमर अपने कलरव एवं गुंजार द्वारा हमारा स्वागत कर रहे हैं। मेरा विचार है कि आज हम सब यही भोजन करें। दिन चढ़ गया है और हमें भूख भी लगी है। बछड़े भी समीप में जल पीकर धीरे धीरे घास चरें। ग्वाल बालों ने कहा, हाँ भैया, ठीक है, ऐसा ही हो। इतना कह उन सबने बछड़ों को जल पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और स्वयं भगवान के सामने मंडल बनाकर बैठ गए। सबके मध्य में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। यद्यपि सबका भगवान के सम्मुख होना संभव न था, फिर भी अचिंत लीला शक्ति ने सबके सम्मुख भगवान को प्रकट कर दिया। सभी अपने सम्मुख भगवान को देखते बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उन ग्वाल बालों को ऐसा अनुभव होता था कि हम ही भगवान के सम्मुख पास की पंक्ति में बैठे हैं, और तो दूसरी पंक्ति में कुछ बगल में तथा कुछ पीछे बैठे हुए हैं। फिर सबने अपने अपने छींके से दही, भात, मीठा, नमकीन, बड़ा, साग भाजी, आम की चटनी, कुछ फल तथा मुरब्बा आदि नाना प्रकार के भोजन निकाले। उन्हें केले आदि के पत्तों पर रखकर भगवान के साथ भोजन करने लगे। कुछ तो अपने छीके में ही खाने लगे। सभी ग्वाल बाले अपने अपने भोजन का स्वाद बखानते हुए कृष्ण और सीदामा से कहने लगे, देखो भैया, यह हमारा बड़ा ही स्वादिष्ट है, तुम भी इसे थोड़ा सा चखकर देखो। यह कहकर वे अपना बड़ा भगवान के हाथ पर रख देते और हंसी हंसी में स्वयं उनका लेकर खा जाते। भोजन करते समय भगवान की यह झांकी बड़ी ही आकर्षक थी। श्रोतागण इस झांकी का ध्यान करें। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो संगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन्नरमभि स्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुगबाल केली। भगवान ने कमर पर बंधे दुपट्टे में बंसी खोस रखी थी। संगी बाजा और बैत बाईं और दाईं काख में दबाए थे। दही भात बाएं हाथ में और बिल्व, आमलक आदि फल अंगुलियों में ले रखे थे। परिहास वाक्यों से भगवान ग्वाल बालों को हंसाते हुए कमल की कर्णिका के समान सबके बीच में बैठे भोजन कर रहे थे। आकाश में स्थित देवता गण आश्चर्य से चकित हो यह लीला देख रहे थे कि यज्ञ भोक्ता भगवान आज बाल क्रीड़ा में निरत हो उनके साथ भोजन कर रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार इधर भोजन का क्रम चल रहा था और उधर बछड़े घास चरते चरते न जाने कहाँ बहुत दूर वन में निकल गए। इस पर भगवान ने व्यग्र हुए ग्वाल बालों से कहा, मित्राण्यासान मा विरमते हानिस्य वस्कानहम्। मित्रों, तुम लोग घबराओ मत, भोजन से विरत हो जाओ। ना हो, मैं तुम्हारे बछड़े ले आता हूं। यह कहकर भगवान हाथ में दही भात का कौर लिए ही बछड़ों को ढूंढने पर्वतों की कंदरा और कुंजों की ओर दौड़ पड़े। ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की और भी कुछ महिमा देखने इच्छा से यह अवसर पाकर वहां आए और वन से बछड़ा का तथा पुलिन से ग्वाल बालों का अपहरण कर स्वयं अंतर्हित हो गए। भगवान ने घूम घूम कर सारा वन छान डाला, पर
ना बछड़े मिले और ना पुलिन पर बैठे ग्वाल बाल ही। तब सर्वज्ञ हरि ने तुरंत समझ लिया कि यह काम ब्रह्मा का है। ऐसा विचार भगवान ने ब्रह्मा, गौ एवं गोपियों के संतोषार्थ रूप, रंग और आकृति में ठीक ठीक उसी प्रकार के बछड़े और ग्वाल बालों के विविध रूप धारण किए और फिर अपने अपने बछड़ों को हाँकते पृथक पृथक अपने अपने गोश्त में ले आए। ग्वाल बालों की माताएं सब गौएं साक्षात ब्रह्म रूपी अपने पुत्रों को पाकर इतने प्रेम से दूध पिलाती थीं कि देखने वालों को भी आश्चर्य होता था। इस प्रकार स्वयं ही समस्त ग्वाल बाल और बछड़े बने हुए भगवान 1 वर्ष तक पूर्ववत क्रीड़ा करते रहे। एक दिन गोवर्धन पर्वत पर चरती हुई बछड़े वाली गौएं दुर्गम मार्ग का अतिक्रमण कर तथा अपने नवजात बछड़ों को भी छोड़ छलांग मार नीचे ब्रज में दौड़ आईं। बलिष्ठ गोपों के रोकने पर भी न रुक सकी और कृष्ण रूपी बछड़ों को चाटती हुई बड़े प्रेम से दूध पिलाने लगी। यह देख बलराम को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर ज्ञान दृष्टि से जब देखा तो सब बछड़े एवं ग्वाल बालों को कृष्ण रूप में पाया। बलराम ने इसका कारण श्री कृष्ण से पूछा। भगवान ने संक्षेप में इसका सारा रहस्य बता दिया। अपना त्रुटि काल बीतने पर ब्रह्मा ने पुनः गोकुल पर दृष्टि डाली। तब तक यहाँ लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो यहाँ ग्वाल बालों एवं बछड़ों के साथ वैसे ही पूर्ववत क्रीड़ा कर रहे हैं। वे विचारने लगे कि तब मैंने जिन ग्वाल बालों का अपहरण कर रखा है वे कौन हैं। भगवान के साथ भी ठीक वैसे ही बाल वत्स हैं। दोनों के रंग, रूप और संख्या समान है। इनमें कौन असली है और कौन नकली है इसका किसी तरह भी निर्णय न कर सके। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथम चनो। अतः इस कौतूहल पर ब्रह्मा किंकर्तव्य विमूढ़ हो स्वयं अपनी माया से मोहित हो गए। स्वयमेव मायया जोपी स्वयमेव विमोहितः। थोड़ी ही देर बाद ब्रह्मा को वे सब बछड़े एवं ग्वाल बाल कृष्ण रूप में दिख पड़े। फिर देखा कि उन सबके 4 भुजाएं हैं जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं तथा नाना प्रकार के आभूषण एवं पीतांबर से वे सुसज्जित हैं। अणिमादि सिद्धियां मूर्तिमती होकर उनकी उपासना कर रही हैं और उनके दिव्य तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। यह देखकर ब्रह्मा कठपुतली की तरह स्तब्ध रह गए। भगवान का यह अद्भुत ऐश्वर्य देखना उनके बस का न रहा। यह देख भगवान ने तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया, जिससे ब्रह्मा कथनचित कुछ स्वस्थ हुए और फिर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण हाथ में पूर्ववत दही भात का कौर लिए अभी तक बछड़ों को ढूंढ ही रहे हैं। यह देख ब्रह्मा तुरंत अपने हंस वाहन से नीचे उतर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर विह्वल हो गिर पड़े और प्रेमांसुओं से उन चरणों का घंटों तक अभिषेक करते रहे। शनैरथोत्थाय विम्रज्य लोचने मुकुंद मुद्वीक्ष विनम्र कंधर कृतांजलि प्रश्रयवान समाहित सबे पथुर्गद गद लया। फिर उन्होंने धीरे से उठ नेत्रों को पहुंचकर भगवान को देखते हुए सिर नीचा कर लिया और वे कांपते कांपते हाथ जोड़ गदगद वाणी से भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त।